ग्राम लिए, तो देखो 2 में और 8 में क्या रिश्ता है? बोले सर 8 जो है वो 2 का 4 टाइम है, तो और इधर 4 टाइम कर रहे हैं तो इसका भी 4 टाइम लगेगा, मतलब कितना लगेगा? 64, तब जाके इनकी जमती थी। अब ये ठीक है, पर ये तो नहीं है ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। इधर से देखो 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 2 ग्राम हाइड्रोजन लगता, या 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन लगता। आपको इस बैलेंसिंग को 2 तरीके से पढ़ते आना चाहिए। पहला तरीका, 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन लगता, या 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 2। अब चलेंगे किसकी, ये वेट के हिसाब से देखेंगे अपन। अब 2 के लिए 16 लग रहा है या 16 के लिए 2 लग रहा, तो अपन 16 के लिए 2 के हिसाब से सोचेंगे, 16 के लिए 2 लग रहा। ऑक्सीजन एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, तो 16 के लिए 2 लग रहा, तो 8 के लिए अब दिया हुआ कितना है? हाँ, तो हाइड्रोजन बहुत बड़े दिल का हो गया, पर लग रहा तो एक ही ना, तब 8 में से 1 लग रहा। अरे समझ में आ रहा? अब 8 में से 1 लग रहा तो 7 बच रहा ना बे। बोले सर उसी को एक्सेस कहते, ऐसा क्या? पहले 8 में से 1 लग रहा तो 7 ग्राम हाइड्रोजन बच रहा, मतलब लेफ्ट। तो जो लेफ्ट हो गया मतलब बच गया, वो एक्सेस हो गया। एक बात बताओ, 8 के लिए कितना लगेगा? इसमें से 1 ग्राम लगेगा, तो 1 ग्राम लगेगा तो 7 ग्राम क्या होगा, बचेगा। तो 7 ग्राम हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट, ये बच गया 7 ग्राम हाइड्रोजन। फिर 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होके क्या होगा, 9 ग्राम वाटर बनेगा। कितना बन रहा? 9 ग्राम वाटर बन रहा, और कितना ग्राम हाइड्रोजन बच रहा, और कितना ग्राम ऑक्सीजन बच रहा? हाँ, 0, मतलब वो पूरा यूज हो गया। तो जो पूरा यूज हो गया उसी को लिमिटिंग कहते हैं, और जो बच रहा उसको। इस तरह से क्वेश्चन खत्म हो। बट वो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब देखो कितने ग्राम वाटर बना, तो 9 ग्राम। ये वाटर का क्या है, ये वाटर का वेट है। बोले सर तुमको कैसे समझा, मैं अंतर्यामी हूं। अबे नालायक, यूनिट क्या है, ग्राम, तो वो क्या होगा, तो इस वेट को आपको क्या में कन्वर्ट कर दिया था, नंबर ऑफ मोल में। तो मैं इसके आगे की कैलकुलेशन क्या कर सकता, 9/18 यानी 0.5 मोल। 0.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर, इतने मॉलिक्यूल। 0.5 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स, मल्टीप्लाइंग बाय एटोमिसिटी ऑफ वाटर, इतने मॉलिक्यूल्स। अरे समझ में आ रहा है? मतलब एक बार अपन ने क्या निकाल दिया, वेट ऑफ कंपाउंड फॉर्म, तो उस वेट को अपन मोल में, मॉलिक्यूल में और एटम में कन्वर्ट कर सकते, सिंपल। पर आपको पहले मोल मॉलिक्यूल वेट निकालना पड़ेगा, वेट को मोल में, मॉलिक्यूल में और एटम्स में कन्वर्ट कर सकते, सिंपल क्वेश्चन। अरे समझा क्या ये? तो लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं आता। ये सिर्फ समझने के लिए बताया था मैंने, जैसे ये इजीली समझ गए आपको। 2 ग्राम के लिए 16 ग्राम लग रहा है, या 16 ग्राम के लिए 2 ग्राम लग रहा है, मतलब 8 ग्राम के लिए 64 ग्राम लगेगा। 64 ग्राम तो है ही नहीं। तो अगर जब इधर से उधर अपन सोच रहे, वो नहीं जम रहा, तो उधर से इधर सोचेंगे। फिर 16 के लिए 2 लग रहा, तो 8 के लिए, जहाँ तो 8 है, 1 लगेगा, 7 बचेगा, तो वो जो बचेगा वो एक्सेस, और जो पूरा यूज होगा वो लिमिटिंग। अब ये इसलिए जल्दी जम गया क्योंकि मैंने यहाँ पे ये ऐसे वैल्यू लिया था। अब ये क्वेश्चन जब एनसीईआरटी बुक में देखेंगे अपन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का ये असर है। इधर बोर्ड पे ध्यान दो, इधर देखो, 50 किलो नाइट्रोजन और 10 किलो हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, और आपको अमोनिया बनाना है। टू प्रोड्यूस अमोनिया, तो सबसे पहले बेटा इसकी रिएक्शन ये रहती है, N2 प्लस थ्राइस H2 गिव ट्वाइस NH3, ये रिएक्शन है।
N2 प्लस थ्राइस H2 व्यू ट्वाइस NH3। ये एनसीईआरटी बुक में दी हुई रिएक्शन है, और मेरे हिसाब से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, हाफ N2 3/2 H2 गिव 1 NH3। एक्चुअल में ये एग्जैक्ट फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन की रिएक्शन हमको जब बैलेंस करना होती है तो उस कंपाउंड का 1 मोल बनाना पड़ता है। यहाँ पे अमोनिया के अपन ने 2 मोल बनाए, क्योंकि ये ऐसा बहुत ही आड़ा टेढ़ा दिख रहा था। बेसिकली अमोनिया के फॉर्मेशन की रिएक्शन ये। अब हाफ N2 मतलब 14, क्योंकि ये 2 कट जाएगा, और 3/2 H2 मतलब 3 हाइड्रोजन मतलब 3। तो अगर मैं इसको इस तरह से नहीं लूंगा जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया, मुझे ये कंफर्टेबल लग रहा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 14। अब अगर अपन ने इसको ग्राम ले तो सब ग्राम लेना पड़ेगा, पर चूंकि आपको इधर केजी में दिया गया तो अपन क्या करेंगे 14 किलो, क्या 14 किलो क्या नाइट्रोजन, 14 किलो नाइट्रोजन। हाँ क्या होगा रे, 3 किलो हाइड्रोजन मिलके 17 किलो क्या बन रहा, अमोनिया बन रहा। एक बात बताओ, ये बन गए अपने पास में इस रिएक्शन के। सर मेरे को सब समझ में आया, सिर्फ एक चीज समझ में नहीं, बोले ये रिएक्शन तो दी भी नहीं थी, तो ये रिएक्शन खुद को तैयार करते आना चाहिए। और वो चिल्लर का मैं रिएक्शन को तैयार करना, अमोनिया का फॉर्मेशन मैंने बैलेंस करके बनाया, क्वेश्चन में सोल्यूशन में ही दिया गया था। तो ये बैलेंसिंग अपन इसके बाद देखेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए समझो कि आपको रिएक्शन बैलेंस करते आते। अगर ये नहीं आता तो ये नहीं समझता, और ये नहीं समझता तो फिर जो दिया हुआ है नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है 50 किलो, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 10 किलो, तो कितने किलो अमोनिया बन रहा। अब इधर देख लो, अगर एक आधे बच्चों को अपन ने बोले कि बेटा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला के अमोनिया बन रहा, ठीक है, फिर 50 किलो नाइट्रोजन लिए अपन ने और 10 किलो हाइड्रोजन लिए, तो बोलता 60 किलो अमोनिया बन रहा। ऐसा तो होगा नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा ना कि प्रोपोर्शन कितना यूज हो रहा करके। अरे समझ में आ रहा है ये। अब अपन क्या करेंगे, अब ये देखेंगे, इधर देख लो, थोड़ा इधर से उधर सोचेंगे। 14 किलो के लिए 3 किलो लग रहा, अरे समझ में आ रहा है। तो 50 किलो के लिए कितना लगेगा। अब 50 में और 14 में रिश्ता क्या है देखो, 14 4 जा, हाँ 56, ये 50। अब आपको पता है ये क्वेश्चन में ना ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। 14 के लिए 3 लग रहा, तो 50 के लिए x लगेगा, एक ऐसा करो, और एक बार 3 के लिए 14 लग रहा, तो 10 के लिए x लगेगा। तो दोनों तरह से आप x की वैल्यू फाइंड करो। तो पहले अपन इधर से करेंगे, देखो 14 के लिए 3 लग रहा, तो 50 के लिए x लगेगा। यहां पर आप x की वैल्यू निकालो, x बराबर कितना आएगा फिर 50 मल्टीप्लाइंग बाय 3 अपॉन 14। अरे ये आएगा ना, अरे ये आएगा ना 50 मल्टीप्लाइंग बाय 3 अपॉन 14 मतलब कितना 150 अपॉन 14, तो ये आ रहा 150 अपॉन 14। मुझे इतना तो पता है कि 10 से ज्यादा आएगा, 10 से, क्योंकि 140 बाय 14 बराबर 10, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। अपनों 10 दिया हुआ है कि 10 से ज्यादा दिया हुआ है, मतलब इस हिसाब से तो कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट 50 किलो नाइट्रोजन को थी हाइड्रोजन की, उससे कम वेट दिया हुआ है। अपनी रिक्वायरमेंट 10 से ज्यादा की थी। नहीं, थोड़ा दिमाग का काम है, मतलब वो ऐसा नहीं हो 16 के लिए 2 लग रहा, 8 के लिए ऐसा एक, वो इजी था। मतलब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। मतलब ये तो समझ में आ गया कि नाइट्रोजन के हिसाब से रिएक्शन नहीं होंगी, क्योंकि नाइट्रोजन के हिसाब से हाइड्रोजन जो लग रहा है वो 10 से ज्यादा लगना चाहिए, पर अपनी मजबूरी ये है कि हाइड्रोजन अपको 10 से ज्यादा दिया हुआ, 10 ही दिया हुआ है, तो फिर नाइट्रोजन का पीछा छोड़ो, हाइड्रोजन के हिसाब से निकालो। मतलब अब क्या करेंगे अपन, 3 किलो हाइड्रोजन के लिए 14 किलो नाइट्रोजन लग रहा, तो 10 किलो हाइड्रोजन के लिए x किलो क्या लगेगा,
3 किलो हाइड्रोजन के लिए 14 किलो नाइट्रोजन लग रहा, तो 10 किलो हाइड्रोजन के लिए x किलो क्या लगेगा नाइट्रोजन, क्रॉस यहाँ पे x कितना आएगा रे, हाँ 140 अपॉन, क्या 140 अपॉन 3 लेस देन 50 आएगा, हमें तो सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, हाँ 46.7। एक बात बताओ, क्या 140 डिवाइडेड बाय 3 एकदम गावरान मेथड करते आता, तो ये कितना रहा, दैट इज इक्वल टू, हाँ बोलो शाबाश 47। एक बात बताओ, 3 किलो हाइड्रोजन के लिए 14 किलो नाइट्रोजन लग रहा, तो 10 किलो हाइड्रोजन के लिए 46.7 किलो नाइट्रोजन लगेगा, तो क्या 46.7 किलो से ज्यादा नाइट्रोजन दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, आपको लेना कितना है, तो बाकी क्या बच जाएगा, तो कौन बच रहा, कौन बच रहा, तो नाइट्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। और फिर टोटल अमोनिया कितना बनेगा, तो 46.7 तो यूज हो रहा है इसमें से, 46.7। एनसीईआरटी बुक में करेक्शन है, उन्होंने क्या करे 140/3 का कैलकुलेशन 46.7 ना करके नालायकों ने 46.1 कर दिए। बच्चा रात भर परेशान होता, बोले ये कैसे क्या, तो कैलकुलेशन मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक भी रह सकती है, वो मतलब ऐसा हो गया कि वो 7 लेना था तो ऐसा ना करके ऐसा ले लिए 1 ले लिए, तो 46.1 तो होता नहीं हो, करके देखो नहीं तो आप, तो चलो मान लो वो ले लिए 46.1, अपन भी 46.1 लिए थोड़ी देर के लिए, तो 46.1 यूज हो रहा, ये पूरा यूज हो, ये होगा और ये पूरा यूज होगा, तो 10 + 46.1 तो 56.1। देखो रे, ये अगर समझ में नहीं आया तो आप ये समझना कि आप बायलग रखें, क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड सिंपल मेथड से बता रहा, बाद में एनसीईआरटी बुक से घर पे आके चेक कर लेना। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बताया मैंने, पहले आपको बताया क्या 16, 2, 8, 1, वो अच्छा लगा देख के अपनों को, और वैसा आता नहीं, आपको उसी मेथड समझना था। अरे समझ में आ रहा है ये 56.1 kg अमोनिया बनेगा, एक्चुअल में 56.7 बनना चाहिए, द एक्यूरेट आंसर 56.7। तो लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट खत्म हो गया, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपका खत्म हो गया, और अपने परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी देखे, और कोई कंपाउंड दिया रहा हो तो उस कंपाउंड के एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का परसेंटेज बाय वेट भी आपको निकालते आना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर इसमें ना दिक्कत ये जाएंगी कि आपको रिएक्शन तैयार करते आना, रिएक्शन तो आपको तैयार करना पड़ेगा। ये अपना मोल कंसेप्ट का कितवा लेक्चर था, चौथा। मैंने रिपीटर्स बैच के अंदर 10 लेक्चर बताया कि 10 लेक्चर में मैं खत्म करूंगा, तो आपकी बैच का भी ये पहला चैप्टर है। वैसे इसको 8 लेक्चर में होना चाहिए, पर मैं 2 लेक्चर एक्स्ट्रा ले रहा हूँ कि कल भी अपना 1 घंटा फिजिक्स और बायोलॉजी में चला गया तो अपन 10 लेक्चर लेंगे विद एमसीक्यूज को कंप्लीट करने के लिए, मतलब एमसीक्यूज भी लेंगे अपन क्लास में। हालांकि अपन एमसीक्यूज साइमल्टेनियसली ले भी रहे, बट एकदम जैसे क्वेश्चन है ऑप्शन है, क्वेश्चन है ऑप्शन है, उससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मैं क्वेश्चन बहुत क्लास लाने वाला हूँ, तो उसमें क्या रहेगा, जो बच्चा थ्योरी अटेंड कर रहा है, देखो हो सकता है इस बैच में कि कुछ बच्चे 10, 15, 20 बच्चे ऐसे रहेंगे कि जिनको ये थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जाए। तो ईमानदारी से उन्होंने अपने मन को पूछना कि जो 4 दिन से बैच कर रहे और जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा, एटलीस्ट उतना टाइम तो घर पे उन्होंने पढ़ना चाहिए। तो आपको बोलने का राइट्स रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा करके, मुंह उठा के आ रहे, मुंह उठा के जा रहे, ऐसे से मुंह उठा के घूमना पड़ेगा। तो जब आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं ना कुछ चीज समझने की, तो पहले खुद से भी सोचा होगा अपन खुद क्या कर रहे करके। बेसिकली आप खुद के लिए करना चाह रहे, तो कंट्रीब्यूशन खुद का भी होना चाहिए और वो देना पड़ेगा, अदरवाइज एक्सपेक्टेशन बंद कर दो फिर आप। और ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं एकदम आपके लेवल पर आके समझाने की कोशिश कर रहा क्वेश्चंस को, कि आप आराम से समझे क्वेश्चंस को। अंडरस्टैंडिंग होने के लिए अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अपन उसके पैरेलल सिंपल क्वेश्चन बना रहे, उस पर से उस थीम को समझ के फिर अपन एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन तो सफिशिएंट थे लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को समझने के लिए। इसमें एक लोचा क्या रहेगा, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन जब चेंज होंगे,
तो वहां पर आपको रिएक्शन बदलते जाएंगे। तो सिर्फ रिएक्शन बदलेंगे ना, मेथड तो वही रहेंगे। अब आपको क्या सीखना पड़ेगा? रिएक्शन का बैलेंसिंग। अब से मान लो मीथेन अमोनिया पे क्वेश्चन ना रह के, ये अमोनिया पे क्वेश्चन ना रह के एक आधे दूसरे चीज पे क्वेश्चन रहता, ठीक है, तो फिर आपको उसकी बैलेंसिंग करते आना चाहिए। तो अपना अगला टॉपिक क्या है? फॉर्मेशन रिएक्शन और कंबशन रिएक्शन का अपन बैलेंसिंग देखिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आया फिर ये? तो कितने केजी अमोनिया बन रहा? अमोनिया कितने केजी बनेगा? 56 पॉइंट, वो 1 दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में, बनना कितना चाहिए? 56.7। अरे समझ में आया क्या ये? तो अब देखो ये, हाँ यही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 1.5 है, यहाँ से शुरू हो रहा, ये पूरा चल रहा क्वेश्चन, अभी चल ही रहा है। ये कितना होना चाहिए? 56.7। अब इसमें कैसा सॉल्व करके दिया हुआ है ये मेरे तो समझ के बाहर है, आपने समझना घर पे आके, ठीक है। हाँ बट इसमें ये है कि भाई, हाँ अपन ने भी क्या देखे, लिमिटिंग कौन रहेगा इसके अंदर? कौन बच रहा था? नाइट्रोजन बच रहा था, तो नाइट्रोजन एक्सेस है और हाइड्रोजन लिमिटिंग है। तो डाई हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग एजेंट। डाई हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, वो जो है ना, ये डाई हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन को ही डाई हाइड्रोजन कहते हैं, और ये क्या रहेगा? लिमिटिंग एजेंट। और एक्सेस कौन रहेगा इसके अंदर? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन बच रहा था, 50 किलो में से 46.7 ही यूज हो रहा था। तो अपन ने क्या करे, दोनों तरफ से एक्स निकाले, फिर एक्स पर से सोचे क्या सही होना चाहिए करके। अरे समझ में आया? ठीक है। अब अपन फॉर्मेशन और कंबशन रिएक्शन का बैलेंसिंग देखेंगे। तो फॉर्मेशन कंबशन रिएक्शन का बैलेंस, तो फॉर्मेशन कंबशन के बैलेंसिंग के लिए आपको, जैसे अपन ने एटॉमिक वेट को लर्न करे थे बेटा, गड़बड़, अपन एक काम करेंगे ना कि 2021 के नीट में जो क्वेश्चन आया था इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, वो एक क्वेश्चन ले लेंगे। इधर बोर्ड पे देखो, वो अभी जो जस्ट टॉपिक अपन इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का देखे थे, हाँ ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2021 के नीट के एग्जाम में आया था, 2021 नीट एग्जाम। यहां पर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट 78% बाय कार्बन और रिमेनिंग परसेंटेज हाइड्रोजन, मतलब डायरेक्टली बोला गया ऑक्सीजन नहीं है, बचा हुआ हाइड्रोजन है। तो 78% कार्बन है और 22% क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। कितना अच्छा होता 75-25 रहता तो आपको डायरेक्टली बता रहे थे। फिर एक तो CH4 अपन आंसर लेते, CH4 ऑप्शन में दिया हुआ भी था पर वो आंसर नहीं था, क्योंकि 78-25 नहीं है, मतलब 75-25 नहीं है, 78-22 है। फिर अब क्या करना है? सिंपल है, कार्बन का, कार्बन का परसेंटेज 78/100 और उसका, हाँ एक मिनट, नहीं ये मेथड काम भी नहीं क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ नहीं है। अरे समझ में आ रहा है? हाँ तो आपको 78/12 एक नंबर आएगा। और हाइड्रोजन के अंदर भी करना पड़ेगा आपको। हाइड्रोजन में क्या रहेगा? 22/1 22 और 78/12 कितना आएगा? 6 पॉइंट, अच्छा बस 6.5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा और इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। और ये कितना आ रहा? 1 आ रहा। तो कार्बन तो 1 हो गया। एक बात बताओ, 22/6.5, ये 4 तो आ ही नहीं सकता, 3 भी नहीं आता।
ये तो 6.5 का 6.5, 6.5 दूना 13 और 6.5 3 कितना हो रहा 19.5, मतलब 22 जो है वो 6.5 का 3.3 आ रहा। क्या 3.3 को आप 3 लेंगे कि 4 लेंगे? बिकॉज 3.5 से पीछे आ रहा, तो उसको अपने को 3, मतलब ये 3 से, फिर अगर वो 3.3 आ रहा तो अपन उसको 3 से मल्टीप्लाई करते, तो वैसे ऑप्शन दिए हुए नहीं है। हालांकि ये अगर 3.3 आ रहा ना और ये